सिंध मलीर जेल में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वहाँ पर 200 के करीब जो कैदी हैं वो जेल तोड़कर जनाब फ़रार हो गए। हुकूमत का ये कहना है कि पहले ज़लज़ला आया, ज़लज़ले के झटके आए, फिर जो है उन कैदियों ने उस ज़लज़ले का फ़ायदा उठाते हुए जनाब जेल तोड़ी और वो वहाँ से फ़रार हो गए। बाद में पता चला कि एफसी और पुलिस के जो जवान थे उनके दरमियान और जो जेल कैदी थे उनके दरमियान बहुत झड़प भी हुई, जिसके बदले में जो एफसी के जवान थे, जो पुलिस के जवान थे, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए। बाद में जनाब 100 के जो करीब कैदी थे उनको जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया गया और दोबारा जेल में डाल दिया गया। अच्छा, वैसे तो बड़े-बड़े दावे करते हैं बिलावल भुट्टो कि हमने सिंध में ये कर दिया, हमने सिंध में ये कर दिया, हमने सिंध में ये कर दिया, हमने कराची में ये कर दिया। अब सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि आप देखें कि उस जेल में कैमरे नहीं थे और 200 के करीब जनाब कराची मलीर जैसी जेल से 200 के करीब जनाब कैदी जो थे वो बआसानी जो थे वो जनाब जेल तोड़कर भाग गए। ये सूरत हाल है हमारी सिक्योरिटी की। हम अपने एक सूबे को सिक्योरिटी नहीं दे सके तो हम जनाब पूरे मुल्क की आवाम को क्या सिक्योरिटी देंगे। एक और मैं आपको अहम बात बता दूं कि वहाँ पर कैदियों की जो गुंजाइश है रखने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ जनाब 2200 कैदी वहाँ पर रह सकते हैं और हुकूमत ने जनाब वहाँ पर कितने कैदी रखे हुए हैं? 6200 कैदी जनाब हुकूमत ने वहाँ पर रखे हुए हैं। उसके अलावा जनाब हुकूमत ने क्या किया है, अपना जो है वो तस्लीम करने की बजाय कि हम नाअहल हैं, वहाँ पर जनाब जो आईजी सिंध थे उसको मुअत्तल किया। उसके अलावा जनाब जो सुपरटेंडेंट जेल थे उसको मुअत्तल किया। कहा जा रहा है अब जो वहाँ के सूबाई वज़ीर हैं वो कहते हैं जी हमसे सुपरटेंडेंट जेल ने, आईजी ने झूठ बोला कि जनाब जेल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जेल के अंदर कोई कैमरा नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जो कैदी हैं वो भाग गए हैं। और जो सूबाई वज़ीर हमारे हैं वो उनको तो जो उनको वजारत दी गई है उनको पता ही नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि इस मामले को मैनेज कैसे करना है और जो इनके रूल हैं जेल के वो कैसे मैनेज करने हैं। और इसके अलावा जनाब जो जेल का बड़ा मास्टरमाइंड है जिसने इस सारे निज़ाम में कैदियों की मदद की है, उसका जो नाम है वो सामने आया है। जो सूबाई वज़ीर ले रहे हैं, जो वहाँ की जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर उसका नाम आ रहा है, राशिद चंगारी नामी एक शख्स है जिसको गिरफ़्तार करने का हुक्म भी दिया है हुकूमत सिंध ने, लेकिन वो मौका जो है वो मौके उठाते हुए वहाँ से फ़रार हुआ। मसला ये नहीं है कि उसमें राशिद चंगारी का हाथ था या उसमें आईजी का हाथ था या उसमें जेल सुपरडेंट का हाथ था। मसला ये था कि ये जो वाक़या पेश आया है सिंध में, ये सरासर ये सिंध हुकूमत की नाअहली है। जेल बहुत एक सूबे के लिए जो जेल होती है वो बहुत ही अहम जो है वो चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ख़तरनाक कैदी हैं उनको रखा जाता है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो जेल तोड़ी गई है, जेल से मुल्ज़िमों को या मुजरमों को फ़रार किया गया है, कैदियों को फ़रार किया गया है, इसमें सारा सर जो हाथ है वो हुकूमत का है। हुकूमत में जो जितनी अहम शख्सियात हैं उनका है, क्योंकि हुकूमत के अलावा किसी पावरफुल बंदे के अलावा ये काम जो है ये किसी आम बंदे का नहीं है। ये ऐसे बंदे का काम है जो पावर में है, जो हुकूमत में है, जो माफिया है, जिसके अंदर कोई कैदी थे जिसने ये मास्टर जो है प्लान बनाया और उस मास्टर प्लान के तहत जो है इस प्लान को छोड़ा गया कि अगर जो है ज़लज़ला आएगा तो फिर जनाब इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। अब देखना यह है कि हुकूमत सिंध जो है सीएम मुराद अली शाह जो हैं वो जनाब किसके ज़ुम्मे ये मलबा डालते हैं, अपनी नाअहली को बयान करते हैं, या ये सारी नाअहली जो हैं ये आईजी के खाते में डालते हैं, या जो वहाँ के वज़ीर हैं उसके खाते में डालते हैं, या फिर जेल सुपरडेंट जो है उसके खाते में डालते हैं, या कोई फिर फ़र्ज़ी जो हमारे आजकल रोल होते हैं, जो लोग फ़र्ज़ी रोल अदा करते हैं कि या फिर कोई फ़र्ज़ी रोल के लिए कोई नया बंदा जो है वो तलाश करते हैं जिसको मीडिया पर दिखाया जाएगा, सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा, जिसको झूठे बयान बनाकर जेल में डाला जाएगा कि ये जी बंदा है जिसका हाथ था, जिसकी वजह से जो जेल में कैदी थे वो
وہ فرار ہوئے ہیں, جیل توڑنے میں کامیاب ہوئے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو سندھ حکومت ہے وہ بالکل ناکام حکومت ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ بالکل جو ایک صوبے کی حکومت نہیں سنبھال سکتے, ایک جیل نہیں سنبھال سکتے, تو وہ جناب پورے پاکستان کی حکومت کو کیا کنٹرول کریں گے, کیا چلائیں گے.